अगर आप स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि इंडियन आईटी स्टॉक्स की हालत पिछले कुछ महीनों से कुछ ठीक नहीं है। लगातार गिरावट। पर ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे की असली वजह क्या है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 2 लाख करोड़ रुपए, इतना पैसा इंडियन आईटी सेक्टर की मार्केट वैल्यू से सिर्फ एक दिन में गायब हो गया। ये कोई छोटी मोटी घबराहट नहीं थी, ये मार्केट का एक बहुत गहरा, बहुत सीरियस रिएक्शन था। और देखिए, एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि ये कोई मामूली बाजार का उतार चढ़ाव, मतलब कोई करेक्शन नहीं है। नहीं, ये एक स्ट्रक्चरल बदलाव का सिग्नल है। एक ऐसा मोड़ जहां मार्केट ये समझने की कोशिश कर रहा है कि इंडियन आईटी का जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो आने वाले सालों में कैसा दिखेगा और कैसे बदलेगा। तो सवाल उठता है कि इस भारी गिरावट की फौरी वजह क्या थी? मतलब वो कौन सी चिंगारी थी जिसने आग लगाई? और इसका जवाब मिलता है हमें अमेरिका से आए जॉब्स डेटा में। अब देखिए, अमेरिका का जो जॉब ग्रोथ डेटा आया वो पहली नज़र में तो बड़ा अच्छा लग रहा था। ओवरऑल नंबर्स बढ़िया थे, बेरोजगारी भी कम हुई। लेकिन जैसा कहते हैं ना, असली कहानी तो इन आंकड़ों के अंदर छिपी हुई थी, खासकर उस एक सेक्टर में जो इंडियन आईटी के लिए सांसों की तरह है। तो हुआ ये कि ज्यादातर नई नौकरियां जो बनी वो हेल्थ केयर और सोशल सर्विसेज जैसे सेक्टर्स में थीं। लेकिन आईटी सेक्टर, यानी वो सेक्टर जहां हमारी आईटी कंपनियों के सबसे बड़े क्लाइंट्स बैठे हैं, वहां पर जॉब्स बढ़ने की बजाय असल में घट गईं। रिपोर्ट से पता चला कि इंडियन आईटी के सबसे बड़े क्लाइंट्स ने असल में लगभग 22,000 नौकरियां कम कर दी। अब इसका मतलब सीधा है, जब क्लाइंट्स ही जॉब्स कम कर रहे हैं तो वो आउटसोर्सिंग के लिए नया काम क्यों देंगे? मतलब डिमांड कमजोर रहने वाली है। और बस यही डर इंडियन आईटी स्टॉक्स पर हावी हो गया। लेकिन रुकिए, ये यूएस जॉब्स डेटा तो सिर्फ एक ट्रिगर था, एक चिंगारी। असली आग तो कहीं और लगी हुई है, और वो आग है जेनरेटिव एआई की। ये एआई इंडियन आईटी के दशकों पुराने बिजनेस मॉडल पर सीधा सीधा हमला कर रहा है। चलिए समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है। दशकों से इंडियन आईटी का मॉडल बड़ा सिंपल और सीधा था। फॉर्मूला था, ज्यादा लोग मतलब ज्यादा रेवेन्यू। जितने ज्यादा घंटे इंजीनियर्स काम करेंगे उतना ज्यादा बिल बनेगा। इसी को पर पर्सन मॉडल या मजाक में बॉडी शॉपिंग मॉडल भी कहते थे। और सच पूछिए तो यही इस पूरी इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी थी। और एआई ठीक इसी इक्वेशन को, इसी फॉर्मूले को जड़ से तोड़ रहा है। अब सोचिए, वही काम, वही रिजल्ट, लेकिन बहुत कम लोगों के साथ। अब अगर मेहनत कम लगेगी तो बिल करने लायक घंटे भी तो कम होंगे, है ना? और जब घंटे कम होंगे तो रेवेन्यू भी तो गिरेगा। पूरा का पूरा मॉडल हिल गया है। और ये मत सोचिए कि एआई सिर्फ कोडिंग को ऑटोमेट कर रहा है। नहीं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, लेवल 1 कस्टमर सपोर्ट, क्लाउड मॉनिटरिंग, बीपीओ, केपीओ, ये सब वही काम है जो इंडियन आईटी की रोजी रोटी थे। इन्हीं से तो वॉल्यूम बनता था, और अब वो पूरा का पूरा वॉल्यूम ही खतरे में है। कई सर्वे बता रहे हैं कि जेनरेटिव एआई किसी भी टीम की प्रोडक्टिविटी को 20 से लेकर 50% तक बढ़ा सकता है। इसका सीधा मतलब है कि जो काम पहले 10 इंजीनियर करते थे वो अब शायद 5 या 6 ही कर लेंगे। और जब कम इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी तो नई हायरिंग भी कम होगी और जॉब मार्केट पर भी असर पड़ेगा। इस टेक्नोलॉजिकल बदलाव के साथ साथ ना एक और बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है, और वो है क्लाइंट्स की डिमांड में। अब वो कुछ और ही मांग रहे हैं। ये सिर्फ काम करने की तरीके में बदलाव नहीं है, ये इस बात में बदलाव है कि क्लाइंट्स को चाहिए क्या। पहले क्या होता था, क्लाइंट्स कहते थे, अच्छा इस प्रोजेक्ट के लिए हमें 500 लोगों की एक टीम भेज दो। मतलब वो मैन पावर मांगते थे। और आज वो कहते हैं, हमें एक एआई प्लेटफॉर्म दो और बस उसे सपोर्ट करने के लिए एक छोटी सी टीम दे दो। देखिए, वैल्यू अब लोगों से शिफ्ट होकर टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, सर्विस से प्लेटफॉर्म की तरफ। और सच कहें तो यहीं पर इंडियन आईटी कंपनियां थोड़ा पीछे रह जाती हैं। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ हैं यूएस की बड़ी टेक कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओपनएआई। ये लोग एआई बना रहे हैं, ये क्रिएटर हैं और इससे सीधा पैसा कमा रहे हैं। दूसरी तरफ हैं हमारी इंडियन आईटी कंपनियां, जो ज्यादातर इन बने बनाए प्लेटफॉर्म्स को क्लाइंट्स के लिए लागू करने का, मतलब इम्प्लीमेंट करने का काम कर रही हैं। तो वो क्रिएटर नहीं, इम्प्लीमेंटर की भूमिका में है। और बस यही वो वजह है कि स्टॉक मार्केट इन कंपनियों को अब एक नई नज़र से देख रहा है, उनका पुनर्मूल्यांकन कर रहा है। ये जो गिरावट है ना, ये सिर्फ आज की कम कमाई का डर नहीं है, ये भविष्य की वैल्यूएशन का डर है।
मार्केट को लग रहा है कि आने वाले समय में ग्रोथ धीमी होगी, मार्जिन पर दबाव बढ़ेगा, इसीलिए वो आज ही इनकी कीमत कम कर रहा है। लेकिन कहानी का सिर्फ ये नेगेटिव साइड देखना भी ठीक नहीं होगा। हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बड़ा अवसर भी लेकर आती है, और एआई भी एक बहुत बड़ा अवसर है। तो अब असली सवाल ये है कि इंडियन आईटी कंपनियां इस चुनौती को एक मौके में कैसे बदल सकती हैं। आगे का रास्ता साफ है। कंपनियों को बॉडी शॉपिंग वाले मॉडल से आगे बढ़कर अपने खुद के एआई प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स बनाने होंगे। उन्हें अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी बनानी होगी, रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा लगाना होगा और अपने लोगों को रीस्किल करना होगा। और ऐसा नहीं है कि कंपनियां हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं, कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियां, सोचिए, अपने 2 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों को एडवांस एआई स्किल्स में ट्रेनिंग देने के लिए बड़े-बड़े प्रोग्राम्स चला रही हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है। पूरी इंडियन आईटी इंडस्ट्री के सामने एक ही चॉइस है। या तो आप इनोवेट करें, कुछ नया बनाएं और इस नई दुनिया में अपनी जगह पक्की करें, या फिर पुराने तरीकों में ही फंसकर धीरे-धीरे सफोकेट हो जाएं। तो असली सवाल अब ये है कि इस नई एआई की दौड़ में कौन सी कंपनी आगे निकलेगी? कौन है जो सिर्फ मार्केटिंग की बातें नहीं कर रहा, बल्कि सच में जमीन पर एआई कैपेबिलिटी बना रहा है? इस रेस का असली घोड़ा कौन साबित होगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।